गंदम अमीर शहर की होती रही खराब, गंदम अमीर शहर की होती रही खराब। बच्चे मगर गरीब के फाकों से मर गए। उजालों की तमन्ना लिए रात के अंधेरों में धंसते चले गए। अपनी लाचारी पर, अपनी बेबसी पर हंसते चले गए। मैं हूं आपका मेज़बान सादत हुसैन। दोस्तों, अगर हम पाकिस्तान की तारीख की बात करें तो 1947 से लेके 2019 तक पाकिस्तान की तारीख में बहुत सी तकरीबन 10 से ज़ायद हुकूमतें आईं, जिन्होंने अपने पॉलिसीज़ के तहत, अपने एजेंडास के तहत पाकिस्तान को बेहतर पाकिस्तान बनाने की पूरी कोशिश की और बुनियादी मसाइल को हल करने की भी कोशिश की, जिसके अंदर पानी का मसला है, जिसके अंदर बिजली का मसला है, रोज़गार का मसला है, साथ ही साथ तालीम का एक बहुत बड़ा मसला है। इन तमाम मसाइल के दरमियान एक ऐसा मसला भी पाया जाता है जिसको हम गरीबी का नाम देते हैं। जी हाँ, ये वो मसला है दोस्तों जो 47 से लेके 2019 तक इस मसले को हल नहीं किया जा सका। आम ज़िंदगी के अंदर जो आम शहरी होते हैं वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसी गरीबी के मसले से लड़ते हैं, जूझते हैं और कभी कभार ये मसला जानलेवा भी साबित होता है। मिसबा सुलेमान, सादत हुसैन और फातिमा जबीन, हम तीनों लोगों के दरमियान गए, उनके मसाइल को जाना और उनके अल्फाज हमने जाने कि इस गरीबी के मसले से वो किस तरीके से लड़ते हैं और जूझते हैं। आइए मुलाहिज़ा करते हैं। आपका नाम? जरीना। तो कब से आप यहाँ रह रहे हैं? हम बहुत अरसा हो गया, 20-25 साल हो गए इधर, उससे भी ज़्यादा हो गया। तो शुरू से आपके हालात ऐसे थे या अब हुए हैं? नहीं, हमारे बहुत लोग हैं जिन्होंने जगह ले ली अपने अपने घरों में, लेकिन किसी के पास नहीं है। बच्चे हैं, इतनी परेशानी है, बस बेघर कर दिया हमारे को। फिर दोबारा ये तोड़ दिए थे हमारे घर भी। तो किस तरह के मसले आप यहाँ देखते हैं? तालीम के, पानी के, खाने के? तो आप सब कुछ अफोर्ड कर लेते हैं या वह मुश्किल होता है सब कुछ? अभी तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है। पहले तो अल्लाह का शुक्र था, जब से ये इमरान खान बैठे ना, जब से हम बहुत ही परेशान हैं। खाने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा है और घर भी हमारे तोड़ दिए थे सब। ये फिर अभी दोबारा बस छाएँ थोड़ी सी बनाई हैं। बस हमारी ये मदद आप कर दें। हमारे पास घर नहीं है, या आप यही हमारे को कोई ऐसी कोशिश कर दें कि भाई यहीं पे आप अपने झूपड़े लगा के। बच्चे हैं आपके? मेरे 6 बच्चे हैं। कमाने वाले कितने? 2, एक आदमी है और एक बेटा है। क्या काम करते हैं वो? बेटा मेरा स्कूल में जॉब करता है और आदमी मेरा शुगर का मरीज़ है, वो बस ये छोटा मोटा ठेला लगा लेता है। तो जब वो बीमार होते हैं तो फिर उनकी कौन मदद करते हैं? बस कोई भी नहीं मदद करता, अल्लाह ही मदद करता है। हम खुद बस उसकी दवाई वाई कहीं से सरकारी हॉस्पिटल से ले लेते हैं, या कुछ अपने पास पैसे होते हैं हम ले लेते हैं। इतने बादशाह आए हैं, वजीर आए हैं, कुछ भी नहीं किया। हमारे ऐसे हालात हैं, क्या देखते नहीं हैं? सब कुछ देखते हैं, लेकिन हमारे बच्चों के लिए तालीम ये वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं है कि भाई कोई पढ़ाई हो या कोई ऐसी हो तालीम। हम भी आगे बढ़ें, हमारे बच्चे, चलो हमारा वक्त गुजर गया कि भाई हमारे बच्चे आगे से आगे तालीम लें, कि भाई आगे गुजरें, अच्छे पोजीशन में आए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। खुद अपना सोचते हैं, हमारे गरीबों का कुछ भी नहीं सोचते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पानी नहीं है, बर्तन हमारे ऐसे पड़े हैं, झूपड़े हमारे ऐसे टूटे फूटे पड़े हैं। हमने बहुत सुना है कि भाई सरकारी जगह पे आप घर दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, लेकिन ऐसा हमारा कुछ भी किसी ने नहीं किया है। आते हैं, मूवी बना के ले जाते हैं, लेकिन ऐसा हमारा कोई भी किसी ने हाथ नहीं पकड़ा है कि भाई हम दुआएं दें या गरीबों का एहसास मंद समझें। भाई हमारा भी कोई एहसास करता है? कोई भी। हो गया जब से ये रेलवे सिस्टम हुआ है ना, तो उस वक्त से आधे लोग तो घर छोड़ के चले गए और कुछ मजबूरी के यहाँ पे पड़े हुए, जब तक हैं तो हैं बस। शुरू से ही ये सब कुछ ऐसे ही था या अब बनी है झोंपड़ियाँ वगैरह सारी?
ये तो अब बनाई गई हैं, वरना तो पहले बहुत थी यहाँ बनी हुई, तो वो हटा दी थी। मियाँ साहब ने वो ऑर्डर किया था ना कि रेलवे से जितनी भी गैर कानूनी जगह है, झोपड़ी वगैरह लगी हुई, इनको सबको हटाना है। तो उसकी वजह से यहाँ पे भी तोड़ फोड़ हुई थी, तो हटा दिए गए थे। अब ये है कि आश्रय में ही बैठे हुए को आएंगे तो हटा देंगे, वरना तो हुकूमत ने घर तो हटाए, लेकिन जिन लोगों के घर हटाए उनको घर दिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं दिए गए। वो वैसे ही पड़े में जहाँ पे आसरा मिलता है वहाँ पे लगा लेते हैं। यानी जो उनके कच्चे घर थे हुकूमत ने वो भी हटा दिए, उनके घरों के उनके सरों से छत तक छीन ली। जी जी, बिल्कुल नहीं मिले, वो वैसे ही पड़े में जैसे हैं। तो आपकी क्या तवक्को है कि आगे कोई बेहतरी आएगी? आप लोगों के पास अपने घर होंगे, अपनी नौकरियां होंगी, बच्चों के पास तालीम होगी? दुआ ही कर सकते हैं कि हम जैसे गरीब बहुत लोग हैं कि यही गुजारिश करते हैं कि अल्लाह पाक को बेहतर ही करे। तो क्या हमारे को कोई फ्री में देता है? पैसे लेते हैं, ऐसे दवाइयाँ देते हैं, हमको कोई भी नहीं देता है। कौन देता है? हमें तो कोई देता ही नहीं है। गरीबों को कौन पूछता है? मेरी बेटी कोई भी नहीं पूछता है। कौन देता है? कोई भी नहीं देता है, किसी को कोई भी नहीं देता है। पैसे होते हैं तो दवाई ले लेते हैं, पैसे नहीं होते तो बैठे रहते हैं। बच्चों को लेके गोलियाँ पिला देते हैं, मेडिकल स्टोर से गोलियाँ ले आते हैं, शरबत ले आते हैं, वो पिला देते हैं। पैसे होते हैं वो दवाई ले आते हैं। और पानी, साफ पानी पीने का मैसर है आपको? गलियों में मांग के ऐसे घर घर किसी से मांग लेते हैं, 2 बर्तन 3 बर्तन 4 बर्तन ऐसे मांग के गुजारा कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आपने देखा, आपने जाना कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोग किस तरीके से इस गरीबी के मसले से जूझ रहे हैं। काफ़ी ऐसे भी लोग हैं जिनके पास घर भी मौजूद नहीं है। अगर हम पाकिस्तान के आने वाले वक्त में SDGs के गोल्स के मुताबिक हम काम करें तो 2020, 2025 और 2030 तक वाज़े तौर पे गरीबी की शरह में कमी देखी जा सकती है। मैं सादत हुसैन, मिसबा सुलेमान और फातिमा जबीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।